बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल साइंस एजुकेशनल पिनिकल। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के टॉपिक्स प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्लेन किया था। चूँकि प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इस वीडियो में हम प्रीफिक्सेस को डिस्कस करेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या है। ये एक अहम टॉपिक है। ये आमतौर पर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए और बहुत ज़्यादा तवज्जो करें, क्योंकि अगर आप तवज्जो नहीं करते तो ये आपको समझ में नहीं आ जाएगा। सबसे पहले प्रीफिक्सेस क्या है, तो डिफिनीशन को सबसे पहले देखते हैं, फिर हम वजाहत करेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या है। तो डिफिनीशन में हमारे पास prefixes are special names or symbols which are given to certain power of 10 and it's placed in front of units. Students, prefixes हमारे पास वो स्पेशल नाम है या वो अलामात है जिसको हम एक ख़ास पावर ऑफ 10 उसको हम देते हैं और इसको हम यूनिट से पहले लिखते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ से ये पता चला कि हमारे पास जो प्रीफिक्सेस है वो सर्टेन पावर ऑफ 10, हम 10 के हर पावर को, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में, इसका 10 का पावर है, तो हर एक पावर को हम प्रीफिक्स का नाम नहीं देते, उसको हम प्रीफिक्स में यूज नहीं करते, बल्कि कुछ खास हमारे पास पावर है 10 के, इसको हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं। एक पता तो ये चला सर्टेन पावर ऑफ 10। दूसरा कि हम जब भी प्रीफिक्स को लिखेंगे तो यूनिट्स के से पहले लिखेंगे, पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, बाद में यूनिट्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ लिखा है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ हाउस फ्लाई, हमारे पास जो घरेलू मक्खी होती है इनके लेंथ हमारे पास है, ये साइंटिफिक नोटेशन में मैंने लिखा है 5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर। ये हमारे पास है लेंथ ऑफ हाउस फ्लाई। अगर इसको हम ऐसे लिखे प्रीफिक्स में 5 मिलीमीटर, तो क्या ये आसान है या ये आसान है? क्या बोलने में ये आसान है, कम्युनिकेशन में ये आसान है या ये आसान है? लिखने में कौन सा आसान है, बोलने में कौन सा आसान है? तो जाहिर है कि 5 मिलीमीटर ये बोलने में आसान है और लिखने में आसान है। तो जो हमारे पास 10 की पावर 3 होती है उसका प्रीफिक्स है मिली। अब ये हुआ डिफिनीशन ऑफ प्रीफिक्सेस और हमारे पास एक एग्जाम्पल मैंने लिखा। इसके बाद हम जाते हैं कि प्रीफिक्स का क्या फायदा है जब हम प्रीफिक्स को यूज करते हैं, और इसी तरह हमारे पास कितने प्रीफिक्सेस है, कितने 10 के पावर के लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। 10 के पावर तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो सर्टेन पावर ऑफ 10 क्या है जिसके लिए हम प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ लिस्ट ऑफ प्रीफिक्सेस which are used in the power of 10, certain power of 10, मैं आपके लिए यहाँ वो बनाता हूँ। स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारे पास प्रीफिक्सेस का लिस्ट जो मैंने आपके लिए टेबल के फॉर्म में बनाया है। सबसे पहले इस टेबल में आप देखेंगे हमारे पास प्रीफिक्स का नाम, दूसरे नंबर पावर ऑफ 10, सर्टेन पावर ऑफ 10 के वो पावर जिसके लिए वो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, और तीसरे नंबर हमारे पास उसका सिंबल क्या है। तो ये तीनों चीजें हम यहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर फर्स्ट, हमारे पास जो प्रीफिक्स में है वो है यूटा। यूटा इसका नाम है प्रीफिक्स का, और जब 10 की पावर 24 हो तो वहां पर हम यूटा को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर हमारे पास इसका सिंबल है लार्ज वाई,
कैपिटल वाई हम लिखेंगे। इसके बाद जेटा, इसका पावर पावर 21 है 10 का, इसको हम जेड से जाहिर करते हैं, सिंबल इसका जेड है। इसी तरह एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डिका, डीसी, सेंटी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है। और पावर के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। 24 है तो फिर पावर 21, फिर 18, 15, 12, 9, इसी तरह तीन तीन पावर कम करके हम नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह पावर भी आपको याद आ जाएगा। और इसी तरह सिंबल्स, अगर ये यूटा है तो सिंबल वाई, जेटा है तो सिंबल जेड, एक्सा है तो सिंबल ई, इसका सिंबल ई है। इसी तरह पेटा सिंबल पी, टेरा सिंबल टी। तो जो इसका पहला वर्ड होगा वो इसका सिंबल होगा। बाज ऐसे है, जैसा ये डिका है तो डिका है के लिए डी के साथ ए लगाएंगे और स्मॉल में लगाएंगे। यहां तक एच तक, हेक्टो तक हम इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल अल्फाबेट में लिखेंगे। इसके बाद हम जैसा डेका है डी ए, डी सी है डी, सेंट टी सी। इसके बाद जितने भी प्रीफिक्सेस है उसको हम लिखेंगे स्मॉल कैपिटल, स्मॉल अल्फाबेट में। तो स्टूडेंट्स, ये हुए हमारे पास 12 प्रीफिक्सेस। इसके अलावा हमारे पास 8 प्रीफिक्सेस और है। चूंकि हमारे पास टोटल प्रीफिक्सेस की तादाद है 20, तो मैं आपके लिए बाकी भी लिखता हूं कि बाकी कौन कौन से हमारे पास है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बाकी प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस की तादाद 20 है। तो इसके बाद हम जाते हैं डीसी के बाद, सिंटी के बाद मिली, माइक्रो, नैनो, पेको, फेमटो, आटो, जेप्टो, युक्टो, ये प्रीफिक्सेस के नाम हुई। इसी तरह हमारे पास जो पावर ऑफ 10 था वो 10-2 था। इसके बाद 10-3 ये हुआ मिली का पावर ऑफ 10, इसके लिए हम मिली इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 10-6, 10-9, 3 अब ऊपर जाए, पहले 3 हम नीचे आते थे, अब हम 3 पावर्स हम ऊपर जाएंगे और इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। 10⁻9 इसके लिए नैनो, 10-12 पेको, 10-15 पावर के लिए हम फेमटो, 10-18 21 और 10 पावर 24 इसके लिए हम युक्टो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पॉजिटिव पावर से शुरू हुए थे 24 से, और नेगेटिव पावर 24 पर हमारा प्रीफिक्स यहाँ पर खत्म हो जाता है। और हर एक के लिए एक खास नाम है, और ये हमारे पास सर्टेन पावर ऑफ 10 थे जिसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं। अब इसके सिंबल्स को देखिए, मैंने आपको बताया था कि हेक्टो तक हम लार्ज, यानी मतलब हम कैपिटल अल्फाबेट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सारे स्मॉल आ जाते हैं, जैसे मिली के लिए स्मॉल एम, माइक्रो के लिए अपना अलामत है माइक्रो, इसी तरह नैनो के लिए एन, पेको के लिए पी, फेमटो के लिए एम, एफ, आटो के लिए ए, जेप्टो के लिए जेड और युक्टो के लिए वाई। स्टूडेंट्स, आपको पहले जरूरी है कि जो हमारे पास प्रीफिक्सेस है इसको याद करें। मैंने तो जुबान याद किया है, जैसे यूटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डिका, डीसी, सिंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, फेको, फेमटो, आटो। तो ये हमारे मैंने सारे याद किए, यूटा, जेटा। तो आप जेप्टो, युक्टो, आप भी इसको याद करें। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास इस प्रीफिक्स के एडवांटेजेस क्या है, और मैं आपको आखिर में एक एग्जांपल एक और देता हूं एडवांटेजेस के बारे में, आपको पता चल जाएगा कि इसके क्या फायदे। हमारे पास जो प्रीफिक्सेस है इसका एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेजेस प्रीफिक्सेस का ये है कि हमारे पास जब हम डीलिंग करते हैं एक बड़ी बड़ी क्वांटिटी की या बहुत छोटी क्वांटिटी की, इसको हम कम्युनिकेट करना वो हमारे लिए मुश्किल है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हम कहते हैं कि इस रोड की लंबाई है 1000 मीटर, 1000 मीटर।
एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोड 1000 मीटर। तो अगर मैं 1000 इसकी जगह, ये साइंटिफिक नोटेशन में कैसे बन जाता है, 10 पावर 3 बन जाता है। और प्रीफिक्सेस में 10 की जो पावर होता है इसके 3 के लिए इस्तेमाल होता है, ये बराबर होता है किलो की। तो अगर मैं यहाँ ऐसा लिखूं 1 किलोमीटर, लेंथ ऑफ रोड 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कम्युनिकेशन में आसान है या 1000 मीटर, तो जाहिर बात है कि 1 किलोमीटर सिर्फ 1 बोला, यहाँ 1000 बोला, तो कम्युनिकेशन में भी आसानी पैदा हुई। ये तो छोटा क्वांटिटी है। अगर बड़े बड़े क्वांटिटी, मिसाल के तौर पर जिसके पावर 24 हो, तो इसको हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो हमारे लिए मुश्किल है। ये तो मैंने सिंपल से शुरू किया। स्टूडेंट्स, एक तो कम्युनिकेशन में आसानी पैदा होती है, दूसरी नंबर पर हमारे पास लिखने में भी आसानी पैदा होती है। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल हाउसफ्लाई की दिया था, 5 क्रॉस 10-3। जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप 5 into 10 पावर -3 ऐसे बोलेंगे। और जब आप प्रीफिक्स इसमें यूज करेंगे तो आप आसानी से 5 मिलीमीटर। तो कौन सा आसान है? बोलने में भी आसान है, लिखने में भी आसान है, कैलकुलेशन में भी आसानी पैदा करता है। स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, प्रीफिक्सेस। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको प्रीफिक्स का डेफिनेशन भी याद आया होगा और आपका जो हमारे पास प्रीफिक्सेस की तादाद है वो भी याद आया होगा कि कितने हैं। और इसी तरह इसके बाद आप इन प्रीफिक्सेस को अपने कैलकुलेशन में भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो समझ आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर और अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।